चलिए मैथ्स प्लस सीईआरटी में आपका स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज शुरू करते हैं 7th क्लास सीईआरटी सिलेबस चैप्टर 1 एक्सरसाइज 7 जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। तो आप लोग से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, ताकि हम आपको बेहतर अंदाज में और इसको आसान बना सकें इसको और आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सके ताकि आपके बच्चे है या आप खुद हैं, आप इसको आसानी से समझें और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन वक्त जाया ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इन ए टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दिए गए वो टेस्ट में 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो हर करेक्ट आंसर के लिए उसमें 4 मार्क्स अलॉटेड है। आपको करेक्ट आंसर देंगे तो आपको एक आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आप जो गलत आंसर लिखेंगे उसके -2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव आंसर्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब सवाल उठता है बिट नंबर 1 जो बता रहा है, भारतीय अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 आंसर्स आर करेक्ट। भारतीय क्या है, पूरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो, मतलब लिखी है वो, और उसमें से 9 आंसर्स जो है करेक्ट है। 9 आंसर करेक्ट है मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है हमारा। 15 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स है, हर इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स है। ये हम सेग्रीगेट कर लिए हैं, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई भारती अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 आंसर्स आर करेक्ट। तब अब क्या करना पड़ेगा, भारती करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स कितने हैं भारती के, यहाँ पर है 9। हर करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स है आपको, यहाँ पर 4 मार्क्स। कितने हो गए आपको भारती के, 9 4 36 मार्क्स हो गया। भारती इनकरेक्ट आंसर्स, कितने आंसर्स है इनकरेक्ट, 15 - 9 तो 6 हो जाएंगे। 6 इंटू -2, 2 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्क्स है यहाँ पर हर गलत आंसर। 6 2 12 मतलब -12 हो गया। 6 2 12 माइनस के साथ है मार्क्स। 36 - 12 कितना हो गया, 24 मार्क्स। तो क्या होगा हमारा लाइन, therefore टोटल मार्क्स फॉर भारती इज 24 मार्क्स। ठीक है, ये हमारा बिट नंबर 1 होता है। आगे चलेंगे बिट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या है, वन ऑफ अ फ्रेंड हेमा अटेम्प्ट, भारती की एक दोस्त है जिसका नाम है हेमा, वो अटेम्प्ट करती है सिर्फ 5 क्वेश्चन, 15 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन एंड ऑल आर करेक्ट, व्हाट विल बी हर टोटल मार्क्स। अब क्या होगा सोल्यूशन, पहले क्राइटेरिया लिख लेंगे हम, टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस मैं शॉर्ट लिख दूंगा ताकि आप लोग जल्दी कर सकें। टोटल कितना है, करेक्ट, करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 4 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू -2 मार्क्स। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, कितने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सारे के सारे करेक्ट है, तो उसको कैसा लिखेंगे हम, करेक्ट आंसर कितने आंसर थे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी इंटू 4 मार्क्स इक्वल्स टू 20 मार्क्स। इनकरेक्ट आंसर,
हम इसको जो अटेम्प्ट नहीं किए उसका नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उसके 0 मार्क्स है। इसमें यहाँ पे बताया गया है, नहीं इसमें नहीं है, आगे चल के शायद आपको पता चलेगा। वैसा भी क्वेश्चन आंसर है, अटेम्प्ट भी करेंगे तब भी 0 मार्क्स कोई मार्क्स कुछ होते हैं। जो इनकरेक्ट आंसर्स है वो अटेम्प्ट ही नहीं हुए हैं, वो 5 अटेम्प्ट की थी और कोई नेगेटिव इसके मार्क्स नहीं है, तब इसके मार्क्स कितने होंगे? 20 माइनस 0 20। तब देयरफॉर हेमा scores 20 marks। दैट्स ऑल। ठीक है, इसके आंसर ये हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ पे सेग्रीगेट ये किए गए क्वेश्चन नंबर 2 7th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 7 जो आखिरी एक्सरसाइज है सीआईटी सिलेबस का, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटका में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आप लोग से अदबन गुजारिश है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर से पढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन है ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹9 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट जो होती है, जो अक्सर मार्बल वगैरह में लगाने में काम आती है, उसको हर बैग बेचने पर कंपनी को ₹9 का प्रॉफिट है, ₹9 का नफा है इसमें। ठीक है, और ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड। अब ये जो है 5 जो है, ये ग्रे बैग जो आमतौर पे ये घर का जो काम होता है सरकारी प्लास्टर, यानी जो कंक्रीट बनती है ये ब्लैक सीमेंट में बनती है, जो उसके अंदर ₹5 लॉस है कंपनी को। कितना? ₹5। अब सवाल उठता है व्हाइट व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, ₹9 प्रॉफिट है, ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड ₹5 नुकसान है। अब सवाल उठता है, सवाल क्या है? द कंपनी सेल्स 7,000 bags of white cement and 6,000 bags of grey cement in a month। एक महीने में 7,000 बैग जो व्हाइट सीमेंट बिके हैं और 6,000 बैग ये ग्रे सीमेंट बिके हैं। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसको प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है? अब सिंपल सा सवाल है, व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड कितने हैं? 7,000। और कितना प्रॉफिट है इस पे? मुनाफा कितना है? ₹9। 7 9 जा 63,000 हो जाएगी। ये 7 9 63, ये 30 साथ में रख देंगे, आप शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आसान हो जाएगा। 63,000 मुनाफा हुआ है उसको। ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, कितना सोल्ड किए वो लोग? 6,000 बैग। नुकसान कितना है? -5 हुआ है। हर बैग के पीछे -5 उसको लॉस हुआ है, तो -5 ये कुछ नहीं होगा तो प्लस में लिख देंगे इसको, ₹9 प्रॉफिट के साथ इसको। और ये घाटा हुआ है इसको, 6 5 30 लिख लेंगे, 30 से 30 लगा देंगे और ये माइनस के साथ है तो ये माइनस होगा। 63,000 माइनस 30,000 मीन्स 33,000 इसको प्रॉफिट हुआ है ये कंपनी को। तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर द सीमेंट कंपनी प्रॉफिट्स इज ₹33,000। ठीक है, अब बिट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags is sold is 5,400। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या हो गया, इसको लॉस बोल के बता रहा है, कितने बैग उसको सेल करना पड़ेगा, उसको बेचने पड़ेंगे ताकि वो ना घाटा हो ना फायदा हो, उसको ना फायदा हो ना ही फायदा ना ही घाटा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है ग्रे बैग इतने सेल हो गए। अब ये प्रॉफिट और लॉस करने के लिए ग्रे बैग्स कितने हो गए? ग्रे बैग्स
सोल्ड 5400 इनटू प्रॉफिट कितना था इसमें, ग्रे बैग में क्या है, लॉस है, मतलब -5 हो गया। 5400 into 5 is nothing but 2700, ठीक है। 5 4 जा 20, कैरी 5 बजा 25 प्लस 2 7, ठीक है। 27 हो गया यहाँ पे, 54 5 टाइम्स 27,000 हो गया ये आपको। अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस के लिए सबसे पहले ही नंबर ऑफ, ये प्रॉफिट यानी ये प्रॉफिट है, अभी इसी के बराबर हम लॉस बताना पड़ेगा। Therefore, the profit should be 2700, इसको 27,000 सॉरी, ये होना पड़ेगा आपको। अब ये प्रॉफिट कितना है, इस पे 9 रुपए है, तो 9 रुपए से डिवाइड करेंगे हम इसको, 9 1 जा 9 3 जा मीन्स 3000 आ रहा है इसका आंसर। तो अब इसको कंपनी को क्या चाहिए, therefore the company should sell 3000 white cement bags। चलिए, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है। आपको उम्मीद है आसानी होगी। इसको लाइक करें प्लीज, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। चलिए, मैथ्स प्लस सीआरटी में आपका स्वागत है, वेलकम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून यानी दोपहर के, यानी 12 बजे के, दोपहर में 12 बजे, यानी लंच ब्रेक आप लोग का होता है स्कूल का, वो वक्त के आसपास का। 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, जीरो से ऊपर है बोल रहा है, मतलब +10 डिग्री से। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर हर घंटे 2 डिग्री अगर ड्रॉप हुआ यानी -2 डिग्री हुआ तो मिडनाइट तक, ठीक है, अंटिल मिड इट डिक्रीजेस, मिडनाइट तक हम ये डिक्रीज हो रहा है। एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, क्या वक्त पे जाकर -8 डिग्री के पास आएगा ये वक्त, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता के रखा है सिर्फ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। इसमें एट व्हाट टाइम, ये दो सवाल है इसमें, 8 डिग्री कब तक पहुंचेगा और मिडनाइट तक कब तक पहुंचेगा। अब ये मान के चले 12 बजे यानी दिन के, ठीक है, 10 डिग्री है, 1 बजे -2 डिग्री होगा, ऐसा करते 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 रात के 12 बजे तक यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको पेपर में कैसे समझाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फॉर -8 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, टाइम टेकन इक्वल्स टू -8 डिग्री टेम्परेचर इक्वल्स टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4 आवर्स, ठीक है। हम 4 घंटे में हम इसको -8 डिग्री टेम्परेचर में ला सकते हैं। कहाँ से, ठीक है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 5 आवर्स, इसको 4 घंटे लगेंगे तो -2 डिग्री के हिसाब से ये इसको उल्टा कर लेंगे हम। अगर ये कितने घंटे मालूम करना है तो 10 डिग्री डिवाइड बाय -2 डिग्री, तो वो आंसर आवर्स में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, लेकिन डिग्री माइनस में रहेगी आपकी। कैसे पता चलेंगे, 10 डिग्री डिवाइड बाय -2, ऐसा करेंगे। ये 8 डिग्री डिवाइड बाय -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। डिवाइड क्लिक करेंगे 2 4 7, तो ये आ गया हमारा। उसी तरह 2 5 10, ये आ गया हमारा। माइनस करेंगे, ये भी माइनस है, तब आंसर ये प्लस है, सॉरी ये माइनस, मगर आंसर आर्ट्स में चाहिए हमको, प्लस और माइनस से हमको लेना देना कुछ नहीं। 4 + 5 9, 9 आर्ट्स होंगे आपको, ठीक है। कहाँ से होंगे, 12 नून प्लस 9 आवर्स, 12 नून, therefore
12 नून प्लस 9 आवर्स क्या होंगे, 9 PM होगा। ठीक है, ये 9 बजे आपको वहां तक पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, रफ में करेंगे ये काम, फिर में करेंगे, आप ये मत करिए, सिर्फ आपको चाहिए सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, और दूसरा वाला है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट बोल रहा है। मिडनाइट यानी मिडनाइट किसको कहते हैं, 12 PM को कहते हैं। ठीक है, या इसको PM AM भी नहीं कहता है, मिडनाइट 12 मिडनाइट कहते हैं इसको, 11:59 PM कहता है। ठीक है, ये AM में आ जाएगा, एक्चुअली PM नहीं रहेगा, AM आ जाएगा, 12 AM। ठीक है, इसको 12 AM टू 12 नून कितना होगा टाइम, 12 घंटे होंगे इसको। 12 घंटे होंगे इसको। दैट मीन्स 12 into -2 इक्वल्स टू -24 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है आपका। कहां पर, 12 घंटे में इतना ड्रॉप होगा। लेकिन हमारा पहले से ही दिन में टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारा। टेम्परेचर डिक्रीजेस फॉर 12 आवर्स, यहाँ पे है ना, फॉर 12 आवर्स -24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे -14 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। इन दोनों को माइनस करिए, 24 - 10 बिगर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस में आंसर आ गया आपका। तो देयरफॉर द टेम्परेचर will be -14 डिग्री सेंटीग्रेड at midnight। ये हमारा आंसर इससे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए, मैथ्स प्लस में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी आज हम करेंगे 7th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 7 एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसको, एक्सरसाइज 7 का 4th क्वेश्चन। चलिए जानते हैं, पहले समझते हैं। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही आंसर के लिए उसको +3 मार्क्स मिलेंगे। -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कट होंगे आपको, हर करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स ऐड होंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। जैसे हमने बताया था पिछली वीडियोस में भी, कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसको कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे, कोई मार्क्स बढ़े नहीं, 0 कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमने सेग्रीगेट किया है, थोड़ा सा आसान बनाया है। करेक्ट आंसर 3 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर 2 मार्क्स, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन 0 मार्क्स। तो हम 0 की बात ही नहीं करेंगे। अगर वहां पर सवाल उठता है तो हम रेस करेंगे, वरना हम न्यूट्रल बन के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं, अब सवाल उठता है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर 12 है, और हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब इनकरेक्ट जो अटेम्प्ट की है उसने, उसके बारे में हमें जानना है। चलिए, राधिका स्कोर सबसे पहले पता करेंगे, राधिका स्कोर्ड बोल के यहाँ से सोल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे इसको। ठीक है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स है सबसे पहले इसकी। ठीक है, और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं यहाँ पे बता दिया गया, यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर्स होते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं इसके, 12 करेक्ट आंसर्स है इसके। ठीक है, यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर्स, और लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी x। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी
एक्स एक्स पता करेंगे, ये रख के देखेंगे। देयरफॉर स्कोर टोटल स्कोर या स्कोर इक्वल्स टू करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर कितने हैं यहाँ पर मैं यहाँ बता रहे हैं, ये आंसर करेक्ट आंसर इतने हैं। तो 12 इंटू 3 करेक्ट आंसर्स, 3 मार्क्स इसके करेक्ट आंसर के लिए, प्लस ये हम चलिए ठीक है नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे। अब ये इनकरेक्ट आंसर का लेट बी दिस बी इंटू -2 एक्स होंगे, कितने इनकरेक्ट आंसर है उसके 2 मार्क्स। टोटल स्कोर कितना है उसका यहाँ पे बता दिया गया है, इसका 20 मार्क्स है इसको। तब यहाँ पर 20 लिखेंगे इसको, 12 3 सा 36, यहाँ पर अगर ओपन करेंगे -2x कहलाएगा। अब ये माइनस को इस तरफ डाल देंगे तो 2x इस तरफ रहेगा, तो ये 36 अपनी जगह रहेगा, ये 20 को इक्वल्स टू के इस तरफ डालेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, प्लस में माइनस में, इंटू में उधर डिवाइड में जाएगा, ऐसे करके तो ये आ गया। तो 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 20 कितना हो गया, ये हो गया 16। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू 16 बाई, ये इंटू में है उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, आपको इसका आंसर होगा 16 में 2 1 2 2 8 16। या नहीं अगर समझ में ना आए आपको, बड़ा आसान सा 2 8 16 माइनस करिए आंसर, ये आंसर है आपका 8। x क्या था हमारा इनकरेक्ट आंसर, तो therefore number of incorrect answers of Radhika attempted is 8 numbers। हो चुका है आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू। चलिए बिट 2 है इसका, जिसका सवाल है, कंटिन्यू करेंगे। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी क्या है -5 मार्क्स लेके आई है, दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, वो 7 करेक्ट आंसर दिए कितने में से, ठीक है, और हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब ये कितने क्वेश्चन से जवाब सही दी है, कितने गलत दी है, अब ये सारा का सारा हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ में। तो टोटल स्कोर कितना हो गया इसका, करेक्ट करेक्ट आंसर इनटू कितने मार्क्स है इसके, ठीक है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर के लिए इसको 3 मार्क्स है, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स है, प्लस इनकरेक्ट आंसर इनटू -2, ये बनेगा आपका टोटल स्कोर। इसका क्या है, -5 है, यहाँ पे बता दिया गया है इसको। करेक्ट आंसर कितने हैं, 7 करेक्ट आंसर, ये भी बता दिए गए हैं, 7 इंटू 3 टाइम्स 3 मार्क्स, ये है 7 करेक्ट आंसर है। अब ये x हमें पता करना पड़ेगा, लेट यहाँ पर देयरफॉर नहीं, लेट x बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो x यहाँ पर है -2, ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट रखते हैं ऐसे, आगे बढ़ते हैं। ये -5 ये रहा, 7 3 21, ये प्लस, ये दोनों को वो करेंगे प्लस, ब्रैकेट ऊपर है, x इंटू 2 -2x होगा। नेक्स्ट स्टेप -5 इक्वल्स टू 21, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 2x, ये होगा। अब ये माइनस में इस तरफ इक्वल्स टू के इस पार लाएंगे, ये इक्वल्स टू उस पार लाएंगे, ये माइनस है प्लस में होगा, प्लस ये माइनस है इधर जाके प्लस होगा, तब क्या होगा 2x, सॉरी 2x इक्वल्स टू 21 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस इस तरफ जा रहा है तो ये माइनस जाके प्लस बन जाएगा इक्वल्स टू के उस पार। तो 2x इक्वल्स टू
21 प्लस 5 तो ये 26 हो गया। x इक्वल्स टू 26 बाई 3 सॉरी 2 इक्वल्स टू 13। कैसे होगा रफ में करेंगे हम 26 डिवाइड बाई 2 2 1 जा 2 माइनस करेंगे ये नीचे आएगा 6 ये 0 हो जाएगा 0 की कोई वैल्यू नहीं है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे तब 6 होगा 2 3 जा 6 होगा ठीक है माइनस करेंगे 0 तो आंसर हो गया 13 ये वाला ही है आपका ठीक है। Therefore मोहिनी attempted incorrect answers is 13 numbers ठीक है। इससे ये बिट नंबर 2 भी हम फिनिश कर चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू। चलिए ये SCERT सिलेबस है और ये एक चैप्टर 7th क्लास का है चैप्टर 1 है इसका और एक्सरसाइज 7 है और क्वेश्चन नंबर 5 है जो आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इससे हमारा चैप्टर 1 भी मुकम्मल हो जाएगा ठीक है। और ये हिंदी और उर्दू वालों के लिए दक्कनी स्पीकिंग जैसे हैदराबाद है कर्नाटका है बीदर है यानी ये इलाके वाला साउथ सेंट्रल के लिए रहेगा आपको साउथ एरिया के लिए ठीक है इंडियन साउथ पार्ट के लिए रहेगा ये दूसरे इलाकों के लिए यानी एप्लीकेबल है तो आप जरूर इसको इस्तेमाल करें आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन यानी प्रोफेशनल यानी वेल हाईली एजुकेटेड टीम के साथ में इसको बनाया जा रहा है। इसको आसान बच्चों को बनाने के लिए उम्मीद है आपको ये काफी मददगार साबित होंगे ठीक है। बने रहे हमारे साथ सफर में ठीक है और इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कुछ जाया करते हुए। कुछ सवाल है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ये माइन शाफ्ट माइन जो माइनिंग करते हैं ना जमीन के अंदर वो जो एलिवेटर बना होता है लिफ्ट की तरह होता है वो लिफ्ट शाफ्ट के अंदर में जा रहा है 6 मीटर नीचे जा रहा है पर मिनट डिसेंट बोल रहा है ये ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड के ऊपर रहेगा ठीक है 10 मीटर ऊपर है स्टार्ट होते समय। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर्स -350 मतलब नीचे जमीन के अंदर जीरो लेवल जाएंगे पहले +10 है यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल बताया है हर मिनट में 6 मीटर नीचे हो रहा है ठीक है। हम इसी तरह ड्रॉप करेंगे इसको। अब ये एक्सप्लेन करें पहले 0 डिग्री है ये ग्राउंड लेवल है आपका ठीक है यहाँ पे GL बोल के लिख देते हैं ग्राउंड लेवल। उसके बाद +10 से शुरू हो रही है -350 तक जाने पर क्या होगा माइनस में सारे ठीक है ये सारे के सारे माइनस वैल्यू है ये प्लस और माइनस बोल सकते हैं ये प्लस वैल्यू है आपको ठीक है ये ना जमीन के ऊपर है ये जमीन के सारे नीचे है। चलिए शुरू करते हैं टोटल। तो स्पीड ऑफ द एलिवेटर सबसे पहले स्पीड ऑफ द एलिवेटर 6 मिनट पर 6 मीटर पर मिनट ये है हर मिनट जो हर मिनट में 6 मीटर नीचे हो रही है वो ठीक है। ट्रेवल डिस्टेंस बाय द travel distance by the elevator from 10 meter above ground level to -350 meters below ground level ठीक है। अब क्या होगा अब सबसे पहले +10 होगा आपका उसके ऊपर में फिर आएगा माइनस ऑफ -350 होगा यानी नीचे जा रहा है 350 के साथ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर आपका पहले 0 से लेके 10 ऐड करना पड़ेगा प्लस -350 ऐड करना पड़ेगा तो 350 + 10 होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है या टोटल डिस्टेंस यहाँ पे
टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 डिग्री पहले ऊपर है, फिर 0 पे आएंगे, फिर उसके बाद 350 पे आएंगे। तो 0 पे आएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये होगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा 310 प्लस 350 इक्वल्स टू 360 मीटर्स। अब ये 360 मीटर्स जो है अपना डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। देन टाइम टू रीच, टाइम टू रीच माइनस 350 मीटर इक्वल्स टू, सबसे पहले वो होता है टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका छोटा सा यहाँ पे सैंपल लिख रहा हूँ, देखिए टी इक्वल्स टू डी बाई एस, ये फार्मूला है आपका। एस इक्वल्स टू, एस यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ जाके इनटू में होगा, डी बाई टी हो जाएगा, डी मालूम करने के लिए टी बाई एस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। डी मालूम करना है, सॉरी एस टी हो जाएगा, एस इंटू टी, ये डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू डी बाई एस हो जाएगा। डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, डिस्टेंस कितना है आपका 360 डिग्री, टाइम 360 डिवाइड बाई स्पीड कितना है 6 मिनट, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है मीटर, 360 मीटर होगा, 360 डिवाइड बाई 6 मिनट्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट रीच टू रीच, देयरफॉर टाइम taken to reach minus 350 meter is 1 hour और 60 मिनट्स, आपकी मर्जी है, जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।